नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, पढ़ाई को पूरा मन लगाकर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थंबनेल देख करके ही आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में साइंस के 8000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट हैं। इस क्लास से पहले साइंस की 4 क्लासेस फर्स्ट चैप्टर की ओर आ चुकी हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो जरूर देख लें। इस साइंस सीरीज में हम जूनियर एडिट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट और सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, ये चैप्टर का नेम है रेशे एवं वस्त्र और रेशों से लेके बस तक की प्रक्रिया। एक्चुअल में क्या है कि सिलेबस हमने पूरा ले लिया, पूरा टच करते हुए, हर एग्जाम को टच करते हुए पूरा सिलेबस लिया है और सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हमने इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम फाइबर बने होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, प्रोटीन के बने होते हैं रेशम के फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कब खोला गया था? ऑप्शन है 1832 में हावड़ा में, 1932 में दिल्ली में, 1840 में कोलकाता में, 1781 में बेंगलोर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, 1832 में हावड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम, अब देखो कृत्रिम पूछा गया है और साथ के साथ रेशम भी पूछा गया है, तो कृत्रिम रेशम कहलाता है। देखिए एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयॉन, तो ये सारे के सारे ही जो क्या है कृत्रिम रेशम है, मतलब कृत्रिम है, मानव निर्मित है। परंतु पूछा क्या गया है आपसे, रेशम क्या है इसमें, तो रेशम आपका रेयॉन है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। कपास का बहुलक है सेलुलोज, रेयॉन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कपास का बहुलक, मतलब कपास किससे बना होता है, तो वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, सेलुलोज आया है वर्ड, तो जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो भी सेलुलोज की बनी होती है। कई बार पूछा गया पेपरों में। आहारी रेशे हैं कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, वृक्षांश से भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आहारी रेशे जो होते हैं वो वृक्षांश भी कहलाते हैं। वृक्षांश का मतलब होता है फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स या बोल सकते हैं हम, या फिर क्या नाम है इनको, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फाइबर्स ही बोलते हैं वैसे। ठीक है, फाइबर्स बोलते हैं। तो फाइबर जो होते हैं वो अपाच्य होते हैं। अगर हम फाइबर्स को अपनी डाइट में लेंगे, जैसे कि फाइबर्स किस किस में होता है, जैसे कि सलाद वगैरह में बहुत ज्यादा फाइबर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी डाइट्स में लेंगे तो ये अपाच्य होते हैं, तो खाने को आसानी से पचाते हैं, मतलब आपकी पाचन जो क्रिया होती है उसको सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऑप्शन देखो, प्राकृतिक रेशा नहीं है, नहीं पूछा गया, तो इसमें 3 तो होंगे और एक नहीं होगा। कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक और जूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्रिलिक। ठीक है, और बाकी सब प्राकृतिक रेशे पौधों से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पूछा गया, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, बंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, बेंगलोर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन है मेंदी पाथर, मेघालय, असम, चंडीगढ़, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मेंदी पाथर, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथन बताने हैं। 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से सही है? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, दिस इज राइट बात है ये। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो कि खरगोश से मिलती है, नहीं, बिल्कुल गलत, खरगोश से नहीं मिलती है। ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोगी है, हाँ ये सही हो सकती है बात। ठीक है,
पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी गलत बात है, पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त नहीं होती है। तो आपके क्या क्या सही गए, एक तो ए सही गई है बात, ठीक है, ए सही है और आपका सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ए एंड सी, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन है, देखो रबड़ की बात हो रही है, रबड़ किससे मिलता है, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से, के लैक्टस से, रेसिनस कैम्यूनिस के लैक्टस से, नीरिडियम इंडिकम के लैक्टस से, हेविया ब्रासिलियंसिस के लैक्टस से। डी ऑप्शन इज राइट, हेविया ब्रासिलियंसिस के लैक्टस से। देखो होता क्या है कि अगर आपको रबड़ का बॉटनिकल नेम पता होगा तो वहां से क्वेश्चन क्लिक हो जाए, क्यों, क्योंकि बात क्या है कि रबड़ का ही बॉटनिकल नेम ही क्या है, हेविया ब्रासिलियंसिस है, और इसका लैक्टस मतलब जो इसका दूध निकलता है उससे हमें रबड़ प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु, देखो कॉटन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन है कली से, तने से, बीज से, फूल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, बीज से, ठीक है, बीज से कॉटन के तंतु मिलते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर जो कॉटन तंतु होते मतलब जो कॉटन है वो किस फैमिली का, तो कॉटन जो है मालवेसी फैमिली का है, ठीक है, कॉटन किस फैमिली का, मालवेसी फैमिली का है। एक बात और यहाँ बतानी थी, जो रबड़ है हेविया ब्रासिलियंसिस, ये किस फैमिली का है, तो ये जो है आपका यूफोरबिया फैमिली का, किस फैमिली का, यूफोरबिया फैमिली का। ये क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार बीच बीच में, ठीक है। अच्छा अब बात आ जाती है, कोई अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रबड़ में अग्रणी राज्य कौन सा, सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पर होती है, तो सबसे ज्यादा रबड़ होती है वो केरल में होती है। कहाँ होती है, केरल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूँ, ये कॉटन तंतु जो होते हैं बीज से प्राप्त होते हैं, और ये किस फैमिली का है, कॉटन हमारा मालवेसी फैमिली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। टोस्सा टोस्सा जूट, देखो जूट तो है ही, टोस्सा जूट किससे मिलता है, अब देखिए तो जूट की जब भी बात आ जाएगी तो कोरकोरस आएगा, ठीक है, तो कोरकोरस क्या, देखो होता क्या है, किसी भी पादप का जो नाम होता है वो दो नामों से मिलकर के बना होता है, बॉटनिकल नेम जो होता है वो दो नामों से मिलकर बना होता है, एक जीनस से और एक स्पीसीज से, ठीक है, जीनस से और एक स्पीसीज से। तो जो जीनस है वो जूट का वो क्या है, कोरकोरस है, और स्पीसीज इसमें कई सारे जैसे कैप्सुलेरिया है, ओलिटोरिस है और इरोडियोडिस है, ये सब इसकी स्पीसीज है, ठीक है, जीनस स्पीसीज, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, तो टोस्सा जूट जो होता है वो किससे मिलता है, आपका बी ऑप्शन इसका राइट होगा, कोरकोरस ओलिटोरिस से मिलता है। अब होता क्या है कि ये जो जूट होता है कोरकोरस ओलिटोरिस, इसकी जो गुणवत्ता होती है वो कैप्सुलेरिया से बहुत अच्छी होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे से जूट का रेशा प्राप्त होता है, अब देखो मैंने बताया था जूट की जब भी बात आ जाएगी कोरकोरस आएगा, कारकोरस आएगा, ठीक, कारकोरस आएगा, ठीक है। तो देखिए कारकोरस किस में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में दिख रहा, तो ए ऑप्शन इज राइट, कारकोरस कैप्सुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, अब बास्ट रेशे क्या होते हैं, बास्ट रेशे वो होते हैं जिनमें जो कि द्वितीय फ्लोएम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, द्वितीय फ्लोएम से बनते हैं। अब ज्यादा डीप में मत जाइए, ऑप्शन पढ़ते हैं, गैसोपियम से, कोकस से, कॉरकोरस से या एगेव से, तो कोरकोरस से मिलते हैं। जो जूट है हमारा वो बास्ट रेशे में आता है, ठीक है। इससे हमारे क्या क्या बनते हैं आपको ये पता है, ये बोरे बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, थैले बनते हैं, ठीक है। तो बास्ट रेशे किससे बनते हैं, कोरकोरस से बनते हैं, ये द्वितीय फ्लोएम वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑप्शन है एरिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, कॉलोनी कल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है वो क्या होता है, फेरिटीन, फाइब्राइन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइब्राइन, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब बात आ गई है रेशम की, तो एक बात और याद रखिए, रेशम जो है क्या है आपका वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। रेशम के कपड़े, किसके कपड़े, रेशम के कपड़े कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोगी की जाती है, ठीक है। आप पढ़ते हैं आगे, कार्बोनाइजिंग, बेटिंग, सेनफोराइजिंग और टेंट रिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग, ठीक है, जो परिसज्जा हो रही है उसके लिए वर्डिंग है बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जाता है, किस विधि द्वारा छुड़ाया जाता है, अवशोषक विधि, घोलक विधि, रासायनिक विधि और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, अवशोषक विधि द्वारा ये दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं।
अच्छा, अब अवशोषक विधि कैसे वर्क करती है? जैसे कोई दाग धब्बा लग गया तो उस दाग धब्बे पे ऊपर जो है या तो बेसन, चोकर, आटा, चौक, मुल्तानी मिट्टी, ऐसे मतलब जो कि ऑब्जर्व कर ले, उसमें जो लिक्विड वाला धब्बा है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी चीजें डाली जाती हैं। मुल्तानी मिट्टी हुई, नमक, ब्रेड का चूरा हुआ, टेल्कम पाउडर हुआ, ये सब चीजें जो अवशोषक पदार्थ होते हैं वो डाल करके अवशोषक विधि का यूज किया जाता है और उससे धब्बे छुड़ाए जाते हैं रेशम के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है प्यूपा, लार्वा, कोकून और कीड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोकून जो है सबसे निष्क्रिय अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला, सबसे पहला जूट कारखाना किसके द्वारा खोला गया था? ऑप्शन है जॉर्ज ऑकलैंड, लॉर्ड इरविन, जॉर्ज स्मिथ, रॉन जे कैथोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा पहला जूट का कारखाना खोला गया था और 1859 में, 1859 में। इस बात को और याद कर सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, रेशम या फिर रेयन, ठीक है, रेशम आपका प्राकृतिक और रेयन आपका मानव निर्मित है। रेशम अथवा रेयन से निर्मित झीना वस्त्र, झीना जो वस्त्र होते हैं वो क्या है? ठीक है, तो रेशम है, शिफॉन है, कम्बलेट है और चिनोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिफॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शिफॉन कहलाते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका भी कि रेयन आपका क्या है? मानव निर्मित आपका प्राकृतिक रेशम है। अत्यधिक हल्का रेशा, सबसे ज्यादा हल्का कौन सा रेशा है? रेशम है, एक्रिलिक है, टेरिलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, रेशम जो है आपका सबसे हल्का रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन है लेसी लेसी स्टर इंग्लैंड वाली, मेरिनो स्पेन वाली, पश्मीना वाली या अंगोरा वाली। अब बात आती है, देखो सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली जो भेड़ है वो है आपकी ए ऑप्शन लिस्टनर, और मेरिनो जो है उससे जो है सबसे ज्यादा ऊन मिलती है। ठीक है, मेरिनो स्पेन वाली जो भेड़ है उससे सबसे ज्यादा ऊन हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर गर्म किया जाता है, ठीक है, और वह धागा ढूंढा जाता है और धागे को निकाला जाता है, वह कहलाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है थ्रोइंग, रीलिंग, वीविंग और रियरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, थ्रोइंग कहलाती है। ठीक है, होता क्या है, जो कोकून वाला कीड़ा होता है उस वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? एक खोल बना लेता है, गोंद का एक मतलब जो जो गोंद छोड़ता जाता है, लार्वा छोड़ता जाता है, उसको एक खोल बना लेता है। उस गोंद का नाम होता है आपका सेरिसीन गोंद। क्या होता है? सेरिसीन गोंद होती है वो। तो होता क्या है, अपने चारों ओर खोल बना लेता है। अब वो खोल सहवास के संपर्क में आके कड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उस कड़े खोल को पानी के अंदर डाल करके मुलायम बनाया जाता है और उससे धागे अलग अलग किए जाते हैं। इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं थ्रोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊन की माठ, ऊन की माठ की विशेषता को कहा जाता है। ऑप्शन है शेयरिंग, फेल्टिंग, कोहेसिवनेस और क्रिम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेल्टिंग। अब होता क्या है, देखो जो ऊन होता है उनकी एक क्वालिटी होती है, वो क्या होता है कि एक लाइन से चलता है, इस तरह से चिपक के चलता है। जैसे कि ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें आपस में धागे जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अधिक गर्मी दबाव के कारण वो आपस में चिपके रहते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेल्टिंग बोलते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे दरिया, टोपियां बनाने में, कालीन बनाने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो उनकी एक विशेषता है ये बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम है, रेशम क्या है आपका? प्राकृतिक रेशा है, कृत्रिम रेशा है, या दोनों है, प्राकृतिक और कृत्रिम है? इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेशम है आपका प्राकृतिक रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। ऊन उत्पादन में अग्रणी राज्य, सबसे आगे वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब देखो रेशम उत्पादन में भारत किस नंबर पे आ रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट बता देता हूं, दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? दोबारा से पुनर्निर्मित किया जाता है। ऑप्शन है लेनिन, रेयन, डेक्रॉन, लाइनॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, रेयन। अब
ये जो पुनर्निर्मित रेशे बनते हैं इससे, तो कितने टाइप्स के बनते हैं? 3 टाइप्स के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप्स के बनते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या रहता है? फर्स्ट का नाम होता है नाइट्रोसेल्यूलोज रियोन, सेकंड का नाम रहता है आपका, ठीक है, क्यूप्रामोलिनियम रेयन, और तीसरा जो होता है आपका विस्कोस रेयन। ठीक है, तीसरा कौन सा रेशा होता है? विस्कोस रेयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइलॉन, कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। लाइनॉन जो तंतु कपड़े तंतु होते हैं वो किससे बनते हैं? नम कताई से, झोंका कताई से, शुष्क कताई से, या गलन कताई से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गलन कताई से बनते हैं नायलॉन के कपड़े, कपड़े वाले तंतु। अब देखिए, नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ठीक है, इसका जो आविष्कार किया था वो डॉक्टर कैथारस ने किया था। किसने किया था? कैथार्स ने किया था। ठीक है, कैथार्स, गलत नाम लिख दिया है डॉक्टर, मैंने डॉक्टर कैराथर्स है। ठीक है, कैराथर्स ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर कैराथर्स ने किया था। ठीक है, ये एक बहुलक रेशा आपको बताई दिया, और ये पॉलीएमाइड से बना होता है। ठीक है, यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आने वाले हैं। सीटेट, यूपीटेट की और आपकी आने वाली भर्ती की तैयारी भी हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी आपको, और एसएससी, जीडी, रेलवे वगैरह की भी तैयारी आपको इस पर कराई जाएगी। ठीक है, चलते हैं, चलो वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।